हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे पास ये पुरानी बेड शीट है जिसका मैं आज रीयूज करने वाली हूँ पहली बार। तो ये बीच से फट गई है, कई जगह पे थोड़ी थोड़ी फट चुकी है, इसलिए मैं इसका रीयूज करने वाली हूँ। तो डबल बेड की बेड शीट जो होती है वो काफ़ी बड़ी है, तो इसमें कई आइटम बनने वाले हैं। जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी दोस्तों। तो सबसे पहला है ये हमारा। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2 पीस काट लिए, जितना हमको चाहिए था उतना हमने यहाँ पे काट लिया है। और आप इससे बड़ा साइज छोटा साइज जितना करना चाहते हैं ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 20 बाई 20 इंच का कपड़ा लिया है टोटल। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट दिखा रही हूँ। वैसे तो हमने अंदाज से यूँ ही काट लिया था, तो ये बैठा था 20 बाई 20 इंच का। तो हमने यहाँ पे 2 पीस और काट लिए हैं प्लास्टिक की बोरी के। आप यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी कैसी भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की हो। तो मेरे पास ये दाल की जो दाल चावल आते हैं वही यहाँ पे ले ली है। तो लाइनिंग के लिए मेरे पास एक कॉटन की साड़ी रखी थी, उसी में से मैंने उसका यूज किया है। और आप लाइनिंग के कपड़े के लिए चाहे पुराना सूट हो, सलवार हो, उसमें से भी ले सकते हैं लाइनिंग के लिए। तो क्योंकि अंदर तो कैसा भी कपड़ा चलेगा, चाहे प्रिंटेड हो, प्लेन हो, जैसा भी हो, पुराना हो, वेस्ट हो, ले सकते हैं जैसा भी। क्योंकि मेन तो फैब्रिक थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो जो बेडशीट है उसका प्रिंट काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे बीच में प्लास्टिक की बोरी को रख के और नीचे की साइड में हमने साड़ी का कपड़ा रखा है, ऊपर हमारा बेडशीट का है। तो इसके चारों तरफ मैं यहाँ पे सिलाई लगा ली है कुछ इस तरीके से, देखिए। तो पहले तो हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली। अगर आपके पास पिन है तो आप पिन अप कर सकते हैं, फिर आप उसके बाद सिलाई लगाइएगा। मेरे पास यहाँ पे पिन नहीं थी, तो इसको मैंने यहाँ पे कच्चा कर लिया था। जो सुई धागे से बड़े बड़े टाके भरे जाते हैं उस हिसाब से हमने इसको कच्चा कर लिया था। फिर उसके बाद हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली थी। तो अब हमें इसके बीच में सिलाई लगानी है। बीच में आप अपने मर्ज़ी से जैसे भी यहाँ पे सिलाई लगाना चाहते हैं, डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कोई भी कैसी भी, तो वो आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देखिए जो बॉक्स से बनाए जाते हैं तिरछे में, तो वही यहाँ पे डिज़ाइन बना दिए कुछ इस तरीके से। पहले हमने चौक से लगा लिया था, निशान लगा लिया था, उसके बाद ही हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। तो अब हम इनकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 2 पट्टी काटी हैं जो हम इनके हैंडल बनाएंगे। तो इनकी जो चौड़ाई है वो 4 साढ़े 3 के इंच लगभग है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लंबाई चौड़ाई इनकी भी कर सकते हैं। तो ये हमने अपने हिसाब से ली हैं, छोटी बड़ी जितनी भी रखनी हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब हम इनका आगे का काम शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये जिप रखी है, देखिए। तो ये कई दिनों से रखी थी, तो हमने सोचा इसी का कुछ यहाँ पे अटैच किया जाए, वरना मैं मार्केट से दूसरी मंगाती, लेकिन मुझे मिल गई थी ये। तो इसी को मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो मैंने अच्छे से ये नाप लिया था, तो दोनों तरफ से ये बराबर आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे 9.5 इंच के लगभग यहाँ पे बीच से कट किया है। तो अब हम इसको काट देंगे बीच में से, फिर हम इसकी जो जिप है उसको अटैच करेंगे बीच में से। किस तरीके से करेंगे वो भी देखिए। तो इसको हमने यहाँ पे काट लिया है, जो हमारा एक पार्ट था। तो अब हम यहाँ पे, हमने रनर नहीं निकाला है, बिना रनर निकाले ही हम जिप को अटैच करेंगे। पहले हमने उल्टी जिप रख के फिर सिलाई लगाई है, फिर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए उल्टी रख के हमने यहाँ पे जो सिलाई लगाते हैं उस तरीके से हमने यहाँ पे लगा ली है। और अब हम इसको सीधा करेंगे, टॉप स्टिच जो कि पक्की वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी पक्की वाली सिलाई लग गई है, तो हम आगे का काम शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। देखिए ये हमारी बनकर तैयार हो गई एक पार्ट। तो इसको भी, हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। तो आगे का हम करते हैं। तो इनको हमें अंदर की साइड पे रखना है। जो हमारे सीधे, मतलब जो सीधा हिस्सा है उसको हम अंदर की साइड रखेंगे। तो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हमने सीधा रख दिया था, लेकिन अब हमने यहाँ पे सही कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे जो कॉर्नर हैं उनको कट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 बाई 4 इंच के काटे हैं। आप इनको भी अपने हिसाब से छोटे बड़े काट सकते हैं, 3.5 के रख सकते हैं, या फिर आप 3 के रख सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे काट सकते हैं जो भी हमने काटे हैं। तो हमने यहाँ पे 4 बाई 4 इंच के चारों कॉर्नर काट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ ये हमने 3.5 4 के लगभग यहाँ पे चारों कॉर्नर इनको भी हम कट कर देंगे। तो इनको आप, जो मैं यहाँ पे बैग बनाने वाली हूँ इसका आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ का बनाया है। तो इसको हम पहले काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हम किस तरीके से
तैयार करेंगे इसको। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा हो, कोशिश तो यही है समझाने की। तो कुछ इस तरीके से हमने चारों कॉर्नर को कट कर लिया है, देखिए। तो जो बेडशीट थी उस पर प्रिंट काफ़ी अच्छा था। तो ये अब हम जो हमारे हैंडल बनाए थे इनके अंदर ना हमने प्लास्टिक की बोरी को अटैच नहीं किया है। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कपड़े के ही हैंडल बना के तैयार कर दिए थे। तो इनकी जो लंबाई है वो 32-33 इंच के लगभग थी। आप अपने अकॉर्डिंग इनको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमने अपने हिसाब से रखे हैं इनकी लंबाई, तो आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोनों बराबर हैं। तो अब हम इन्हें अटैच करेंगे किस तरीके से वो भी देखिए। तो पहले तो अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है लगाने में कि इधर उधर हो जाते हैं हैंडल, तो आप क्या करिएगा, चौक से निशान लगा के उसके बाद सिलाई लगाइए, तो बहुत जल्दी आसान तरीके से लग जाएंगे। और मैंने यहाँ पे आपको चौक से यहाँ पे निशान लगा के दिखाए हैं ताकि हमारे जो हैंडल हैं वो इधर उधर ना हो। तो अगर आपको सिलाई बहुत कम आती है और बनाना चाह रही हैं बैग, तो आप मार्क लगा के करिएगा काम। तो इससे क्या है कि आपकी जो सिलाई है वो अच्छे से सीधी लगेगी और जो सिलाई है इधर उधर नहीं जाएगी। जो भी हैंडल का काम है वो आपका प्रॉपर तरीके से अच्छे से हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो कुछ इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे रख के दिखाए हैं। तो अब हम इनको सिलाई मशीन से अटैच कर लेते हैं। पहले तो हमने एक साइड पे मार्क लगा लिया था, फिर हमने दूसरी साइड भी सेम तरीके से लगा लिया है। तो अब हम इनकी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए अब इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं मजबूत करके। छोटी वाली सिलाई कर लीजिए या फिर आप डबल भी मार सकते हैं, इस पे डबल सिलाई भी चला सकते हैं ताकि अच्छे से ये मजबूत हो जाए। तो ये हमारे हैंडल लग के तैयार हो चुके हैं कुल मिला के, देखिए दोस्तों। तो ये लगभग तैयार हो चुका है। अब हमारा जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम उल्टा करके रखेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए। तो आप इंच टेप से माप लेकर ही करिएगा जहाँ तक होए, क्योंकि जो न्यू बिगनर्स होती हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप इंच टेप से मार्क लगा के करिए, क्योंकि हमने ये अंदाज से बनाया है। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे मेजरमेंट दिखा दिया था हमने। तो हमारे ये जो कॉर्नर है इनको अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अच्छे से पकड़ के लगाना है ताकि जो ऊपर नीचे का कपड़ा है वो इधर उधर ना हो। तो इस तरीके से हमें चारों कॉर्नर पे यहाँ पे सिलाई लगाई लेनी है। और जो भी एक्स्ट्रा हमारे जो धागे वगैरह दिख रहे हैं इनको कवर भी कर सकती हैं आप किसी भी शॉपिंग बैग होते हैं उसकी पतली सी स्ट्रिप कट करके, और आप कवर कर सकती हैं, या फिर किसी भी कपड़े की स्ट्रिप कट करके उससे भी कवर कर सकती हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने इसमें 3 स्वेटर रखे थे और एक जो इसकी बची हुई बेडशीट है वो भी इसमें नीचे हमने रख दी थी। तो ये इतना बन गया है, तो इसमें आराम से 2-3 जोड़ी कपड़े आ जाएंगे, इतना बड़ा बन गया है। तो काफ़ी हद तक अच्छा बन गया था। और आप लोग बताइएगा कि कैसा बना हमारा ये बैग। तो कोशिश अच्छी थी, बाकी आप लोगों का क्या कमेंट आता है वो आपके ऊपर। तो ऐसी ही हमारी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, कोई सा भी वीडियो हो तभी समझ में आएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।